श्रावण मास कथा अध्याय 7। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रसपान कीजिए सावन मास के महात्म्य के आज के अध्याय का। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन भी कर दीजिए। महादेव जी कहने लगे, भामिनी, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, या फिर जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो या कोई पर्व आया हो, तभी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति की यात्रा का मुख्य कारण है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने गांव की परिक्रमा करें। इसके बाद मौन और एकाग्रचित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से बढ़कर पुण्य होता है। हे महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती है। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य है। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत और उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों से स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस श्लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तप माना गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षा में मिले हुए भोजन से जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण ना करके भिक्षा में मिले हुए भोजन और इंद्रिया संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर से भी भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण न करने वाला मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है और ना ही परलोक। अगर शुद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिर जाता है। इसलिए औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो स्वकीय भाव से युक्त है, अर्थात जो अपने ही धन और अपने ही पैरों से यात्रा करते हैं, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग प्राप्त करता है। असमर्थ, अंध, पंगु और यायावर, अर्थात जो एक गांव से दूसरे गांव में रात भर डेरा डालते हुए सदा विचरता रहता है, उस साधु या फिर मुनि को यायावर कहते हैं। जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश हैं, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ से भी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ
जनित संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई या गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का द्वादशांश प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह लेने में कभी रुचि ना रखें। वेद बेचने वाले मनुष्य का पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेदों को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान ना ले, वही वास्तव में तीर्थ करता है और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। कहीं और किया हुआ पाप भी तीर्थ में क्षीण हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप अन्य स्थानों में भी कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सदा सत्य बोलता है और अपने मन को संयम में रखकर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है, और ऐसे में दोनों का ही फल एक समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही पैरों से पैदल चले, नाचते हंसते गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटा जूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए आया है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले शोर कराएं, तीर्थ में उपवास करें। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के समान दूसरा जपने मंत्र नहीं है, विहारती होम के समान होम नहीं है, और तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभीष्ट मनोरथ को देने वाला हो। देव स्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण शंकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। अगर शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करें, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है और राज्य के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा ना उखाड़े, कपिला गो का दूध ना पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन ना करे और यज्ञ का पड़ो रास ना खाए। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, अगर वह उन्हें करता है तो वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में डूब जाता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश के भागी होते हैं। जो मनुष्य तीर्थ में पितरों का श्राद्ध स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वही तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का ही भागी होता है। महादेवी, ऐसा जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त होकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे। उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी प्रायः अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए वृत्ति तीर्थ यात्री और विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। प्रायः अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्य फल मिल जाता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बताता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्प, माला आदि ये सब लेकर तीर्थ स्थान में स्नान करे।
और अभीष्ट मनुष्य से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पर पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दें। जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दें। केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दें। यदि ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करे। सतयुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म बताए गए हैं। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृष्ण, चंद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं, अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहते हैं। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न और नमक 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य ही करना चाहिए। महादेवी सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु और सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ी, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्नि होम करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और फिर उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भी भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करें। अगर मंदिर पुराना हो गया है तो उसका जीर्ण उद्धार कराएं। देव सेवला के लिए फुलवाड़ी लगाएं, निर्मल जल का कुआं बनवाएं और वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, फिर उन्हें क्या फल मिलता है, यह भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं, उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से तो कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्ति भाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, माध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। इसके बाद भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी और विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है। नमस्कार है। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करे और हमें अपना साप दे। सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार और फिर स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें और वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए शिव महापुराण की कथा, जिसमें हम जानेंगे शिव ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर क्यों लगाया था। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, अकूति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष के नाम
के प्रजापति से हुआ था। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ आती है, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, यह बात समझ में नहीं आती। एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष जो सती के पिता हैं, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए, ये भगवान शंकर और ब्रह्मा जी थे। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर यह खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उदंड है। मैं तो बहुत मृगन्यानी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। अब प्रश्न उठता है, दक्ष की सभा में शिवजी उसके सामने सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे? तो इसका उत्तर, शिवजी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि दक्ष कब आया। जब दक्ष गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहा है। यही आत्मनिष्ठा महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कोई न कुछ ही बोलेगा। उनके बोलने पर ही महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा है और शिवजी अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उसकी गाली देने के बाद भी शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर वहां से चला गया। उसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया, मेरे आराध्य को अकारण शाप दिया। तो इतनी देर से मैं कर रहा है, मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ, अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। ये बात हम सबके लिए है। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा, बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया, हम तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। सब चीजें तामसी हैं। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते हुए शमशान की राख लपेटे हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वे शाप के कारण। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं, क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु जी का शाप लगा हुआ है। भगवान शंकर ने देखा श्रापी बढ़ रहा है, शापी बढ़ रही है, अब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गई। एक दिन दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा पर शिव की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया पर शिव को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनघल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन है। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे हैं तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। तब माता सती ने तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, बोलने में तो चतुर है। कहती है, ये प्रभु, आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, अर्थ दोनों के ही एक ही हैं। लेकिन सती कहती है, आपके ससुर के यहाँ जिससे आपका संबंध
ज्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन है, वे जानते हैं कि क्या घटना हुई है। बताने से सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है निमंत्रण नहीं मिला इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते। शास्त्रों में विधान है गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लग गई तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिव जी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष है। वहां जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया भगवान शंकर की ओर, लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर के गणों को आदेश दिया कि तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ, नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि अब लौटने वाली नहीं है। देखिए भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना, सोच लेना ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटे को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सती चली गई, भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख, क्या महादेव जैसा देवता दुनिया में है? सती ने कहा, दक्ष तुमको छोड़कर इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोध हो सकता है, विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्यकशिपु भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। आप अपना भी ध्यान नहीं रखते, तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है जहां गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो, कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। सती कहती है, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौट कर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट यक्ष दक्ष ये शरीर तेरा दिया हुआ है, तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं कहाँ वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान करके और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिव जी ने रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और रुद्र गणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला तो नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को क्रोध आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया, एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु को, अर्थात जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पुष्पा और भंग।
सबसे पहले दक्षिणाचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा गया है आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़े दिए क्योंकि वे अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार कर शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए क्योंकि अब जब दक्ष शिव को जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रहा था। इसका अर्थ, यदि हम अपने शरीर के किसी ज्ञाविज्ञ इंद्रियों का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएगा। पुष्पा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल ली क्योंकि वो दक्ष की आंखों से इशारा कर रहा था और गाली दो। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी तो वह मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मोड़कर तोड़ दी। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि वे यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिव जी के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात यह है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य असफल होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं, बाहर से दिखाई देगा जैसे ये धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वह अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता है ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछें आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाए, भृगु देवता को आंख मिल जाए, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बोला, किसी बकरे का सिर काट कर लाओ। और बकरे का सिर ही क्यों मंगाया, हाथी का और शेर का किसी और का मंगा लेते। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में यह बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और यज्ञ क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया। फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती के रूप में अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगाती हैं। वे जानती हैं कि पहले हुआ वो ज्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी।